हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि एकादशी आने वाली है। अब एकादशी से एक दिन पहले की जो तिथि होती है उसको बोलते हैं दसवीं तिथि, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इस बार वरुथनी एकादशी 13 तारीख की है, तो दसवीं तिथि पे हम लोग 12 तारीख को दसवीं तिथि बनाएंगे। अब एकादशी का जो व्रत होता है इसमें हम लोग 3 दिन के नियम को फॉलो करते हैं। एकादशी से एक दिन पहले की जो दसवीं तिथि होती है उसमें कुछ नियम फॉलो करते हैं, फिर एकादशी वाले दिन हम लोग व्रत रखते हैं और फिर द्वादशी पे भी कुछ नियमों का हमें पालन करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को केवल यही बताने वाली हूँ कि एकादशी से एक दिन पहले हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए ताकि आपकी एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल मिल पाए। कहते नहीं है कि एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। 3 दिन तक व्रत नहीं होता, 3 दिन तक व्रत के जो नियम होते हैं उनका पालन करना होता है। नंबर 1, एकादशी से एक दिन पहले आप बड़े सारे लोग कहते हैं कि एकादशी से एक दिन पहले हम लोग चावल खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं। सबसे पहले इसी क्वेश्चन का मैं आप लोगों को आंसर दे देती हूँ। सम टाइम कैसा होता है कि एकादशी का जो व्रत होता है ना, जैसे कि दसवीं तिथि पे दोपहर को 12 बजे प्रारंभ हो रहा है, लेकिन उदया तिथि के अनुसार हम उस दिन व्रत नहीं रखते। व्रत नहीं रखा इसका मतलब ये नहीं है कि हम चावल का सेवन कर लें, ठीक है। उदया तिथि के अनुसार हम लोग अगले दिन व्रत रखेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान हम लोग विशेष तौर पे करेंगे कि एकादशी से एक दिन पहले हमारा व्रत प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि व्रत 12 बजे से प्रारंभ हो गया, तो ऐसे में चावल निषेध होते हैं। और वैसे भी चावल को डाइजेस्ट होने में 8 घंटे का समय रहता है। 8 घंटे तक वो चावल आपके पेट में रह गए हैं भैया, जाने अनजाने में आपके उदर में अर्थात आपके पेट में अन्य चावल है, तो आप भूल कर भी, मैं बेसिकली एकादशी से एक दिन पहले ही चावल का त्याग कर देती हूँ। 2 दिन की तो बात होती है, एक तो एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाना। अच्छा, बड़े सारे लोग ये भी पूछते हैं दसवीं युक्त एकादशी थी, ठीक है, हमने उस दिन चावल नहीं खाए, अब तो द्वादशी युक्त एकादशी है, क्या हम उस दिन चावल खा सकते हैं? तो देखो, जिस दिन आपके एकादशी का व्रत है, चाहे वो द्वादशी युक्त हो चाहे वो दसवीं युक्त आपने रखा हो, वैसे तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत सबसे सर्वोत्तम होता है। जब भी कंफ्यूजन हो तो जिस दिन एकादशी का व्रत है उस दिन तो चावल खाने ही नहीं है। जो लोग व्रत रखते हैं उनको तो ये बात पता है। अब जो लोगों का व्रत नहीं रखता, कुछ लोग होते हैं ना भैया, मैं भी एक ऐसी लेडीज को जानती हूँ, मेरे नॉन में ही है, अगर वो चावल ना खाए तो उनका पेट ही नहीं भरता था, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना कि दसवीं तिथि पे चावल का सेवन नहीं करना। अब हमारे श्रीधाम वृंदावन में ना एक संत है, उनका नाम है राजेंद्र दास जी महाराज। वो कहते हैं कि अगर हमने लहसुन प्याज खाया और 28 दिन तक हमारी मृत्यु हो गई, 28 दिन के अंदर हमने लहसुन प्याज खाया, 28 दिन के अंदर हमारी मृत्यु हो गई, तो हम नर्कगामी होंगे, क्योंकि लहसुन प्याज का असर 28 दिन तक हमारी बॉडी में रहते हैं। जो लोग प्लेन वगैरह उड़ाते हैं ना, फ्लाइट वगैरह उड़ाते हैं, जो पायलट होते हैं, उनको भी 24 से 48 घंटे पहले प्याज खाना मना कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप सोचिए, मैं तो आपसे सिंपल ही कहती हूँ कि भैया कम से कम एक दिन पहले तो प्याज बंद कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि भैया आप लहसुन प्याज मत खाइए, भैया घर में कलेश कर दीजिए। भक्ति आपकी घर में कलेश करना नहीं सिखाती है, भक्ति रिश्तों में तालमेल बनाना सिखाती है। तो एक दिन पहले एटलीस्ट आपको लहसुन प्याज का सेवन बंद कर देना चाहिए। अगर नहीं खाते तो उससे सर्वोत्तम तो कुछ भी नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट नियम होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना। इस टॉपिक पर महिलाएं मुझसे बहुत पर्सनली क्वेश्चन पूछती हैं कि दीदी हस्बैंड नहीं मानते हैं, पहले हम एकादशी पे दसवीं तिथि पे ना करें, फिर एकादशी पर ना करें, फिर हम द्वादशी पे ना करें, ऐसे में हस्बैंड गुस्सा हो जाते हैं। देखो, अगर आपने 3 दिन तक संभोग क्रिया नहीं करी, 3 दिन तक अगर आपने सेक्स नहीं किया, संभोग क्रिया नहीं की, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई पहाड़ टूट जाएगा। अगर आपसे 3 दिन तक कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप ये समझिए कि आपकी इंद्रियां आपके वश में ही नहीं है। आपकी जो इंद्रियां हैं, अगर आप 3 दिन तक भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आपकी कामवासना ने आपके शरीर को घेर रखा है। आपकी कामवासना ने आपके शरीर को घेर रखा है अगर आपने 3 दिन तक भी कंट्रोल नहीं किया। लेकिन घर में, मैंने कहा घर में कलेश करना नहीं सिखाती है,
तो 10वीं के दिन आपको संभोग क्रिया नहीं करनी, एकादशी वाले दिन नहीं करनी। और घर में अगर कलेश बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है तो द्वादशी की रात्रि में कर सकते हैं, क्योंकि द्वादशी पे समटाइम द्वादशी सुबह 8 बजे खत्म हो रही होती है, समटाइम 9 बजे खत्म होती है। वैसे तो मैं तीनों दिन के लिए मना करती हूँ, लेकिन तीनों दिन नहीं मानते तो 10वीं तिथि पर तो बिल्कुल भी नहीं करनी, द्वादशी ही पर कर सकते हैं और एकादशी पे भी नहीं करनी। अच्छा, बड़े सारे लोगों का एक ये भी प्रश्न होता है एकादशी से 10वीं का ना एक नियम और होता है, वो नियम होता है आपको पृथ्वी शयन करना होता है। अच्छा, मैं बेड पर शयन करने के लिए क्यों नहीं बोलती, मैं बेड पर शयन करने के लिए आप लोगों से इसलिए नहीं बोलती, बेड जो होता है वो तामसिक होता है, ठीक है ना, बेड की प्रवृत्ति तामसिक होती है। तो पृथ्वी शयन करने से हमारे मन में शुद्धि हो जाती है, और आप जब जमीन पे लेटोगे ना तब आप देखोगे कि आपकी बॉडी एकदम जमीन से स्पर्श होती है, एकदम अगले दिन बिल्कुल भी थकान आपको मिलती ही नहीं है। जब आप जमीन पे सोते हो तब यू फील लाइक है कि आपको थकान नहीं मिलती है अगले दिन। तो आप जब आप सुबह उठोगे ना तो एकदम रिलैक्स होके उठते हो। तो इसीलिए आपको 10वीं तिथि पर पृथ्वी शयन करना चाहिए। बेड पे हम तामसिक क्रिया भी करते हैं, कभी संभोग क्रिया कर रहे हैं, कभी बच्चे ने उस पर टॉयलेट कर दी है, तो वट वो तामसिक होता है बेड, ठीक है ना। नेक्स्ट एक होता है कि बेड के नीचे बड़ी सारी चीजें भरी होती है हमारे, ठीक है ना, ये भी एक रीजन होता है, इसलिए पृथ्वी शयन किया जाता है। पृथ्वी शयन से जमीन पर एक रात पहले, एकादशी से एक रात पहले पृथ्वी शयन करने वाला हमारी पूरी बॉडी बहुत अच्छी तरीके से रिलैक्स हो जाती है। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि 10वीं तिथि पर सूर्यास्त के बाद भोजन भी नहीं करना चाहिए। अब आप बड़े सारे लोग कहेंगे दीदी हम ऑफिस से बड़ी देरी से आते हैं, देखो भोजन को डाइजेस्ट होने में एटलीस्ट 5-6 घंटे लगते हैं। तो 10वीं तिथि पर अगर आप सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं तो वो समटाइम ऐसा होता है कि पेट में ही पड़ा रहता है और जाने अनजाने में हमें अन्न सेवन का पाप लग जाता है। तो 10वीं तिथि पर सूर्यास्त के बाद भोजन आपको नहीं करना होता, इस बात का भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। अगर सूर्यास्त के बाद ऑफिस से लेट आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप ऑफिस से लेट आ रहे हैं तो आप फलाहारी भोजन कर सकते हो, जैसे कि घिया और आलू की सब्जी बना ली, घी की सब्जी खा सकते हो, आलू की सब्जी खा सकते हो, कद्दू की सब्जी खा सकते हो। तो कुछ ऐसी चीजें खाइए जो फलाहार में आती हैं, आपका भोजन भी हो जाएगा, नहीं तो दूध और फ्रूट्स खा के भी सोया जा सकता है, जो फलाहार में आती हो, जिससे आपका व्रत बहुत अच्छी तरीके से होएगा। नेक्स्ट उपाय जो आपको 10वीं तिथि पर करने चाहिए, 10वीं तिथि पर लहसुन प्याज तो मैंने आपको बता दिया, इसी के साथ साथ 10वीं तिथि पे मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण, जब विष्णु भगवान जी द्वारा राक्षस का स्वामभानु का सर कटा था तो उसके जो कंठ की हड्डी थी उससे लहसुन की उत्पत्ति हुई थी। उसके जो मांस थे, जब वो राहु केतु बना था, उसका जो मांस था उससे प्याज की उत्पत्ति हुई थी। आप देखोगे प्याज में बड़ी सारी लेयर होती है और मांस में भी 7 टाइप की लेयर होती है, और यहाँ पे उसकी ब्लड की, खून की बूंदें गिरी थी, उससे मसूर की दाल उत्पन्न हुई थी। इसलिए मसूर की दाल को शुद्धता का प्रतीक नहीं माना जाता है। आप देखोगे जब ना जच्चा बच्चा के दूध नहीं आ रहा होता तो बेसिकली ये बोला जाता है कि मसूर की दाल खिलाओ, मसूर की दाल खिलाओ। क्यों? क्योंकि वो ब्लड बनाती है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि वो ब्लड से बनी है, इसलिए ब्लड आती है, मतलब उसके राक्षस की ब्लड से बनी थी, लेकिन उसने अमृत चख लिया था, इसलिए ये सारी चीजें अमृत का कार्य करती हैं। तो आपको मसूर की दाल हो गया, लहसुन हो गया, ठीक है ना, प्याज हो गया, आप लोगों को बैगन हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, इन सब का 10वीं तिथि पर आपको सेवन नहीं करना चाहिए। याद रखिए 10वीं तिथि पर आप लोगों को समय से सो जाना चाहिए ताकि एकादशी पर आप सुबह सुबह जल्दी से उठ पाए। तो 10वीं तिथि के केवल यही नियम होते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, ये विदेश जाने की कितने % संभावना है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और प्लीज इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है,
1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे